हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले सी प्लस प्लस का रोड मैप, जो भी कंप्लीट रोड मैप होता है बिगिनर्स। अगर आप शुरुआत करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस आपको सीखनी है तो उसका जो रोड मैप होता है, आपको मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ तक जाना है इसकी जर्नी में, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना। और चलिए कंप्लीट रोड मैप देखते हैं सी प्लस प्लस के लिए। देखिए, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे होता है फाउंडेशन। तो देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद कंट्रोल फ्लो होता है, इफ एल्स लूप्स होते हैं, उसके बाद फंक्शंस आते हैं, एरेज, पॉइंटर, इनपुट आउटपुट आप कैसे करते हो सी प्लस प्लस में, आपको ये सीखना है यहाँ पे पहले स्टेप में। उसके बाद आपको जो है उसके आगे जाना है, वहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, जहाँ पे जो आपको क्लासेस सीखने हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अभी के लिए। जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है, आप सी प्लस प्लस सीखो या कोई और लैंग्वेज, वहाँ पे जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, आपको ये सीखने है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, वहाँ पे जो आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो होती है, एसटीएल जिसे कहा जाता है, वहाँ पे कंटेनर्स होते हैं, वेक्टर्स, लिस्ट, मैप्स, तो ये आपको यहाँ पे सीखने। उसके बाद आता है अल्गोरिदम्स। तो देखिए, अल्गोरिदम्स वहाँ पे सॉर्टिंग के लिए अलग होते हैं, सर्चिंग के लिए होते हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, सॉर्टिंग में भी बहुत सारे होते हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, तो ये आपको यहाँ पे सीखने। उसके बाद इटरेटर्स होते हैं, तो ये आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, तो आपको ये एसटीएल जो है वो यहाँ पे सीखना है। उसके बाद आता है चौथा स्टेप, वहाँ पे जो मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है, ये पैन स्टैक क्या है, उसका यूज कैसे करते हैं हम सी प्लस प्लस में। उसके बाद पॉइंटर्स होते हैं एंड रेफरेंस होते हैं, स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में आपको जो एरर हैंडलिंग सीखना होगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारी एरर होते हैं, जैसे कि डिवाइडेड बाय जीरो होता है, तो उसे कैसे हैंडल करते हो, वो सारी आपको चीजें यहाँ से बेसिक से सीखनी है एरर हैंडलिंग में। वहाँ पे एक्सेप्शन होते हैं, डिबगिंग टेक्निक्स होते हैं अलग अलग, वो आपको यहाँ पे सीखने। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपको एडवांस सी प्लस प्लस फीचर्स, जहाँ पे आप टेम्पलेट्स यूज करते हो। उसके बाद मोस्ट सिनेस्टिक होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग होती है, नेटवर्किंग होती है, तो ये आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप में सी प्लस प्लस के एडवांस जो भी फीचर्स होते हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट रोड मैप होता है। बट यहाँ पे देखिए, सी प्लस प्लस के रोड मैप जब भी आप देखोगे तो वहां पे एक चीज है, प्रैक्टिस इज मस्ट। देखिए, जब तक आप इस सभी की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आपको जो है सी प्लस प्लस अच्छी तरीके से नहीं आएगी। और हाँ, पता है कि जब आप पहली बार देखेंगे इसे, पहली बार वेरिएबल देखेंगे, उसका कंट्रोल फ्लो देखेंगे, एरेज देखेंगे, पहली बार आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट आपको वहां पे रुकना नहीं है। आपको जो आगे के कॉन्सेप्ट देखने, मतलब वेरिएबल्स देख लिए, डेटा टाइप्स देखना है, उसके बाद कंट्रोल फ्लो देखना है, वो होने के बाद फंक्शंस देखना है। मान मान लीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आए तो ठीक है, वहां पे उसे छोड़ दे, बट आगे चलते जाइए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपके पीछे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। आप अगर यहाँ पे भी यहीं पे रुक गए तो वहां पे जो आपको आगे का जो भी होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था सी प्लस प्लस तो मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल्स पढ़े, उसके बाद डेटा टाइप्स पढ़े, जो समझ में आया वो रख लिया, बाकी का मैंने छोड़ दिया। बट आगे चलता गया, फंक्शन सीखे, उसके बाद ओप्स के कॉन्सेप्ट सीखे। जब तक मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी तक आ गया था तब तक मुझे जो पीछे के कॉन्सेप्ट भी थे तो वो भी ऑटोमेटिक मुझे पता चल गए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे आ गया था ओप्स के कॉन्सेप्ट में तब तक ये पूरे कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गए थे कि ये क्यों यूज होते। आपको अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, तब तब ये जो आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये होता है सी प्लस प्लस का रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप है, आप इसे फॉलो कर सकते हो।